आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज हम सभी पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7, जिसे ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। उसका श्लोक नंबर 28-29 से चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 28, ये श्याम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मनाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। इस श्लोक का अर्थ होगा, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। इस श्लोक की व्याख्या होगी, जिन पुण्यकर्मी पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, इस कथन को सम्यक प्रकार से समझना आवश्यक है। पाप मनुष्य का स्वभाव नहीं है। वेदांत के अनुसार वह मनुष्य द्वारा किए गए गलत निर्णय अर्थात विपरीत ज्ञान का परिणाम है, जिसे आत्म चैतन्य को आच्छादित सा कर दिया गया है। पाप का मुख्य कारण है ब्रह्म बाह्य स्थूल जगत के निम्न स्तरीय विषय उपभोग के लिए हमारे मन की तृष्णा और स्पृहा। पापी पुरुष वह है जिसका अत्यधिक समय और ध्यान केवल अपने देह सुख के लिए ही व्यक्त होता है। ऐसे पुरुष में देह स्वामी और आत्मा उसकी दासी बन जाती है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति, वैश्विक सुखों की कामना, मन में उठने वाली प्रत्येक निम्न कोटि की भावना का संतुष्टिकरण, यह है पापी पुरुष की जीवन पद्धति। इस प्रकार का कामुक पाशविक जीवन अंतःकरण में वैसे ही वासनाएं उत्पन्न करता है। वासना के अनुसार ही विचार होते हैं, विचार अनुसार कर्म, और ये कर्म फिर वासना को ही दृढ़ करते हैं। मनुष्य की शांति और संतुष्टि को विनष्ट करने वाली वासना विचार कर्म की श्रृंखला को तोड़ने के लिए मनुष्य को पुण्य कर्म का नया जीवन प्रारंभ करने का उपदेश दिया जाता है। पुण्य कर्म का पाप का विरोधी होने से उसके अंतर्गत वे सब विचार, भावनाएं तथा कर्म आते हैं जो ईश्वर को समर्पित होते हैं, अर्थात जिनका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होता है। मैं देह हूँ के स्थान पर मैं आत्मा हूँ, इस ज्ञान को दृढ़ करके कर्म करने पर वे अपने संस्कार उत्पन्न नहीं करेंगे। कुछ काल अवधि में इन पुण्य संस्कारों के दृढ़ होने पर पाप वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। ऐसा पाप युक्त पुरुष सुख दुख आदि रूप सभी प्रकार के द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हो जाता है। तब उसमें यह योग्यता आती है कि वह एकाग्र चित्त तथा दृढ़वती अर्थात दृढ़ निश्चयी होकर आत्मा का ध्यान कर सके। साधन संपन्न साधक किस प्रयोजन से आत्मा का ध्यान करते हैं? उत्तर है श्लोक नंबर 29, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्सन्मध्यात्मम कर्म चाखिलम। इस श्लोक का अर्थ होगा, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। इस श्लोक की व्याख्या होगी, संपन्न साधक आत्मा का ध्यान करके अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार करता है कि यह आत्मा मैं हूँ। यह आत्मा ही वह परम सत्य है जो समस्त ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, जिसे वेदांत में ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ ही ब्रह्म स्वरूप बनना है, क्योंकि व्यक्ति की आत्मा ही भूत मात्र की आत्मा है। सत्य की अद्वैत को यहाँ इस प्रकार सूचित किया गया है कि जो साधक मुझ आत्म स्वरूप पर ध्यान करते हैं वे ब्रह्म को जानते हैं। ज्ञानी पुरुष के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह न केवल सर्वव्यापी आत्मा का ज्ञाता है, बल्कि स्वयं की
संपूर्ण अध्यात्म अर्थात मनोवैज्ञानिक शक्तियों का भी ज्ञाता है तथा वह सभी कर्मों में कुशल होता है। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि आत्म अनुभवी पुरुष जगत व्यवहार में अकुशल और मूढ़ नहीं होता। अनुभवी पुरुषों का मत है कि केवल वही पुरुष वास्तविक अर्थ में जगत की सेवा कर सकता है जिसे लोगों के मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान है तथा अपने मन पर पूर्ण संयम है। सत्य का गीत गाने के लिए ऐसा पूर्णत्व प्राप्त व्यक्ति ही योग्यतम माध्यम है और ऐसे व्यक्ति का सुसंगठित और समस्त कार्यों में कुशल होना आवश्यक है। ज्ञानी पुरुष के विषय में ही भगवान आगे कहते हैं। श्लोक नंबर 30। यह हमारी आज के इस वीडियो का और इस अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का अंतिम श्लोक होगा। इस श्लोक के बाद हमारा यह अध्याय समाप्त हो जाएगा और अगली वीडियो से हम सभी अगले अध्याय 8 को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए पढ़ते हैं इस आज के अंतिम श्लोक को। श्लोक नंबर 30। साधिभूताधिवैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्तचेतसः। श्लोक का अर्थ होगा, जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव सहित तथा अधियज्ञ सहित यानी सबका आत्मरूप मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। श्लोक की व्याख्या होगी। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने निश्चयात्मक रूप से यह सिद्ध किया है तथा इस पर बल दिया है कि वेदांत प्रतिपादित पूर्णत्व कोई कल्पना नहीं वरन वह साधक की वास्तविक उपलब्धि बन सकती है, जिसे जीवन में सफलतापूर्वक की वह अपनी पीढ़ी का कल्याण कर सकता है। अतः इस अध्याय का ज्ञान विज्ञान योग शीर्षक अत्यंत उपयुक्त है। केवल ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं होता, ज्ञान का पूर्णत्व उसके यथार्थ अनुभव में है। ज्ञान का उपदेश तो दिया जा सकता है परंतु अनुभव विज्ञान नहीं। धर्म तत्व ज्ञान का उपदेश देता है और उसके साथ ही उन उपायों का भी निर्देशन करता है जिनके द्वारा वह ज्ञान साधक का अपना विज्ञान बन सके और जीवन के एक रूप हो जाए। इस प्रकार का धर्म प्रयोजन ऐसे अनुभवी पुरुषों का निर्माण करना है जो जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त करके धर्म सत्य उचित प्रमाणित कर सके और अपनी पीढ़ियों को आनंद अभिभूत करके कृतार्थ करने में सक्षम हो। आगे के श्लोकों को पढ़ने के लिए और आगे भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया यह जानने के लिए हम सभी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने हमारे श्री गौरी गिरधर परिवार का एक हिस्सा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।